गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 15 हमारा फीचर्स एंड यूजेज ऑफ स्वैप से रिलेटेड है, जो कि हम अपने पिछले लेक्चर को ही इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर उसके अंदर हम देखें तो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो हैं हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप, जिसके अंदर प्लेन वनीला स्वैप, बेसिस स्वैप, एमोटाइजिंग स्वैप, स्टार्टअप स्वैप और डिफरेंशियल स्वैप आते हैं। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है करेंसी स्वैप। तो अगर हम देखें तो जो करेंसी स्वैप है वो हमारा सेकंड स्वैप है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्वैप है दैट इज़ द बेसिस स्वैप। उसके बाद है हमारा कमोडिटी स्वैप। उसके बाद है हमारे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो टोटल टाइप्स हैं स्वैप की वो 5 तरीके के हैं, जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताए। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इन सभी जो स्वैप्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप देखें तो जो हमारा पहला जो स्वैप है वो है हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट स्वैप की बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो स्वैप है वो इन्वॉल्व करता है उस कैश फ्लो को जहाँ पे हम अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज कर रहे हैं एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे, जहाँ पे हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को भी देख रहे हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कैश फ्लो किसी फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट में हो रहा है और वहाँ पे उसकी एक्सचेंज हो रहा है, तो उसको हम इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर करते हैं। तो जो भी पार्टीज़ हैं वहाँ पे हमें किसी भी तरीके के स्वैप प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमें नोशनल अमाउंट चाहिए होता है, जिसके अंदर हम अपने साइज़ को देखते हैं जो भी एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। तो वहाँ पे हम अपने कैश फ्लो को अपने कैलकुलेट करने के लिए नोशनल अमाउंट का यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखें तो डिफरेंट काइंड्स के हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप हैं। उनमें पहला जो स्वैप है वो है हमारा प्लेन वनीला स्वैप। तो अगर हम प्लेन वनीला स्वैप की बात करें तो अगर हम मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड देखें हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप की, तो ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप है हमारे इंटरेस्ट रेट स्वैप का, जो कि प्लेन वनीला स्वैप है। तो यहाँ पे एक पार्टी अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करती है फिक्स रेट पे फ्लोटिंग रेट के अंदर, या अगर हम कहें कि कोई पार्टी अपने किसी भी फ्लोटिंग रेट को फिक्स रेट में एक्सचेंज कर रही है, तो वहाँ पे एक इंटरवल जो हम देखते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो प्री एग्रीड होता है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ को बताता है। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो स्वैप है हमारा दैट इज़ द बेसिस स्वैप। कि अगर हम बेसिस स्वैप की बात करें तो यहाँ पे जो बोथ लैग है हमारी फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज, उनको यूज़ किया जाता है। तो जो भी पार्टीज एक्सचेंज कर रही हैं फ्लोटिंग रेट में, वो अपने पर्टिकुलरली रेट को किसी एक बेंच मार्क से यूज़ कर से उसको बेसिस करती है। मीन्स हम यहाँ पे एक बेंचमार्क डिसाइड करते हैं और उस बेंचमार्क के रेट के अकॉर्डिंग हम अपनी जो भी रेट्स होती हैं उनको दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है एमोटाइजिंग स्वैप। कि अगर हम इस स्वैप की बात करें तो ये स्वैप है जो आपको बता रहा है कि यहाँ पे अगर इस का नाम देखें तो ये क्या कह रहा है दैट इज़ द एमोटाइजिंग। तो अगर हम देखें तो जब हम पर्टिकुलर किसी नोशनल अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी हमें लॉन एमोटाइजेशन मिल रहा है वो हमारे इस स्वैप के अंदर होता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट जो स्वैप है दैट इज़ द स्ट्रेट अप स्वैप। कि अगर हम अपोजिट करें अपने अमोर्टाइजिंग स्वैप का, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अपने नोशनल अमाउंट को रिड्यूस कर रहे हैं किसके कॉरस्पॉन्डेंट में, हमारे लॉन अमोर्टाइजेशन के रेस्पॉन्ड में। तो अगर हम अपने नोशनल अमाउंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं किसी भी प्री एग्रीमेंट के लिए, तो वो स्टेप अप स्वैप होता है। उसके बाद देखें तो लास्ट जो हमारा स्वैप है दैट इज़ द डिफरेंशियल स्वैप। कि अगर हम इस स्वैप की बात करें तो यहाँ पे जो हम लैग प्रोवाइड करते हैं किसी भी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के रेट के लिए, तो उसको अनदर करेंसी में किया जाता है। तो अदर देन अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो यहाँ पे हम अदर लैग कैरेक्टर्स का यूज़ करके अपने इंटरेस्ट को पे करते हैं किसी रेट के अंदर, और जो भी करेंसी होती है वो उसका इनिशियल प्रिंसिपल होता है। इसके बाद देखिए तो नेक्स्ट जो हमारा स्वैप्स होते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप के बाद दैट इज़ करेंसी स्वैप। कि अगर हम देखें कि जो टाइप है हमारे स्वैप के उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो काउंटर पार्टी जो कि अपने प्रिंसिपल अमाउंट का एक्सचेंज कर रही हैं एक इंटरेस्ट रेट पेमेंट में, जो कि डिफरेंट करेंसीज के अंदर किया जा रहा है। तो जो हमारे करेंसी स्वैप हैं वो उस तरीके के स्वैप हैं जहाँ पे काउंटर पार्टीज इन्वॉल्व कर रही है एक प्रिंसिपल अमाउंट के एक्सचेंज को, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो डिफरेंट करेंसीज में किए जा रहे हों। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हैज़ है वो एक अनदर इन्वेस्टमेंट पोजीशन है जो कि एक फ्लक्चुएशन से हो रही है, जो कि करेंसी एक्सचेंज रेट में देखने को मिल रही है। तो जो भी हमारे करेंसी एक्सचेंज
रेट्स हैं जो फ्लक्चुएट हो रही है, वहाँ पे अगर हमें हैज़ करना है तो वो हम अपने इन्वेस्टमेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे बेसिस स्वैप, कि अगर हम इन बेसिस स्वैप की बात करें तो यहाँ पे जो बोथ लैग है जो कि डिफरेंट फ्लोटिंग रेट पे है, तो अगर हम कहते हैं तो आइदर हम किसी भी इंटरेस्ट रेट को किसी भी एक पर्टिकुलर स्वैप के अंदर या करेंसी स्वैप के अंदर बोथ स्ट्रीम के अंदर जो कैश फ्लो है उसको फ्लोटिंग रेट पे करते हैं। लेकिन जो मोस्ट स्वैप है कॉन्ट्रैक्ट है उनका एक बेस पेमेंट होता है किसी भी एक फिक्स्ड रेट के अगेंस्ट, जो कि एक फ्लोटिंग रेट होती है। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमें जो बेसिस स्वैप है उनके अंदर हमें बोथ लेग को फ्लोटिंग रेट पे कैलकुलेट करना होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट हमारे स्वैप है दैट इज़ कमोडिटी स्वैप, कि अगर हम कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो जो काउंटर पार्टीज होती हैं जो कि एक्सचेंज कर रही है एक फ्लोटिंग कैश फ्लो को जो कि बेस्ड होता है किसी भी कमोडिटी स्पॉट प्राइस पे अपने फिक्स्ड कैश फ्लो के लिए, तो उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें डिटरमाइन कर रहे हैं वो हमेशा बेस्ड होगी किसी प्री एग्रीड अमाउंट पे जो कि किसी प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उसकी स्पॉट प्राइस के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज कर रहे हैं फ्लोटिंग टू फिक्स। इसके बाद देखें तो लास्ट जो है हमारा स्वैप दैट इज़ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। तो अगर हम देखें तो जो हमारे क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है उनको हम CDS भी कहते हैं, और ये एक तरीके के इंश्योरेंस को प्रोवाइड करता है हमारे डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो जो परचेजर है वो ट्रांसफ़र करता है अपने प्रीमियम पेमेंट को अपने सेलर की तरफ। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है किसी एसेट डिफ़ॉल्ट को लेके, तो जो सेलर है वो बाउंड होता है कि वो बायर के रिमर्स को किसी भी फेस वैल्यू किसी भी एसेट की के लिए कर ले। तो अगर हम देखें कि जो स्वैप्स हैं वो एक क्रिटिकल पार्ट है फिनेंस के अंदर आज के दिनों में। तो जो मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है हमारे स्वैप की, तो हम ये कहते हैं वहाँ पे हम हेजिंग कर रहे हैं किसी किसी रिस्क के अगेंस्ट। तो अगर हम कहें तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है वहाँ पे अगर हेज के अगेंस्ट है हम, तो जो इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन है या जो भी हमारे करेंसी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है वो हमेशा अगेंस्ट होंगे किसी भी डेप इंस्ट्रूमेंट के डिफ़ॉल्ट पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्वैप्स हैं उनके बारे में हमने इस लेक्चर में समझा। तो वहाँ पे हम लोगों ने जो सबसे पहला जो टाइप देखा था वो था हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप। उसके अंदर 5 तरीके के स्वैप्स होते हैं जो कि हैं प्लेन वनीला स्वैप, बेसिस स्वैप, एमोर्टाइजिंग स्वैप, स्ट्रेटअप स्वैप और डिफरेंशिएशन स्वैप। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट देखा था वो था हमारा करेंसी स्वैप। उसके बाद थे हमारे बेसिस स्वैप, उसके बाद था हमारा कॉमोडिटी स्वैप, और लास्ट में हमने आज देखा जो था हमारा CDS दैट इज़ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, जो कि आज इस लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।